मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार की कठोर रणनीति और आत्मसमर्पण नीति का बड़ा असर देखने को मिला है। रविवार को मध्य प्रदेश के बाहर के 10 कुख्यात नक्सलियों ने हथियारों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले लगभग 3.5 दशकों से नक्सली हिंसा की मार झेल रहे इस क्षेत्र के लिए यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था की सफलता का प्रमाण है, बल्कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। सरेंडर करने वालों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 2,36,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में एमएमसी जोन के सचिव कबीर उर्फ सुरेंद्र, केबी डिवीजन के राजेश, समर, लालसू, शीला, नवीन, जयरैना, शिल्पिया, सुनीता और कबीर का गनमैन शामिल। इनके साथ 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और 2 सिंगल शॉट राइफल सहित अन्य हथियारों का जखीरा अभी सरकार को सौंपा गया है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त करने की जो समय सीमा तय की गई, उसी दिशा में राज्य सरकार और सुरक्षा लगातार कार्यरत है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा और पुनर्वास योजना की गारंटी देते हुए कहा कि सरकार उन्हें मुख्य धारा में सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी। सीएम ने बालाघाट पुलिस, सुरक्षा बलों और प्रशासन की टीम को बधाई देते हुए चेतावनी दी कि जो बचे हुए नक्सली अब भी हिंसा का रास्ता अपनाए हुए हैं, वे जल्द आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यह ऐतिहासिक सरेंडर नक्सल उन्मूलन की दिशा में मध्य प्रदेश की निर्णायक जीत माना जा रहा है। खेती काम में करूंगा घर जाके, माँ बाप है इसलिए पिताजी भी है, हम लोग बुलाने से जाऊंगा सीधा घर है। मिशन कैसा लग रहा है आपको? सरकार की जो नीति है अच्छा चल रहा है, लेकिन मानता है आप अच्छी नीति है। हाँ अच्छा नीति। क्या मैसेज रहेगा आपको? नवीन मरता तो अभी सरेंडर करने की कैसा लग रहा है आज? क्या उनको आना चाहिए? शहीद टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, इस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता सम्रत, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2,36,00,000 का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी